चलना चाहे तो कितनी दूर चल सकते हैं एक बारी में? ज़्यादा दूर नहीं चलेगा, ज़्यादा पेन हो जाए 50-100 मीटर। नवनीत जी के साथ हैं जो शामली यूपी से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 50 साल की उम्र है। दोनों हिप्स में एवीएन है। एवीएन के लिए ये उम्र थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास एवीएन के जितने भी पेशेंट आते हैं वो जनरली 25 से 35 साल के बीच में होते हैं। 40 साल के बाद एवीएन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आपका केस थोड़ा सा इसलिए रेयर है हमारे लिए। तो इनको कुछ सालों से दिक्कत है और अब तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि डेली एक्टिविटीज़ में भी इनको परेशानी हो रही है। नवनीत जी, कब से दिक्कत एग्जैक्टली शुरू हुई थी? मुझे ये दिक्कत जून 2019 से शुरू हुई। अच्छा, कोई दवाई ली थी आपने? कोई फीवर आया था? नहीं, फीवर नहीं आया था, कोई दवाई नहीं ली थी। बाद मुझे कुछ समय तक स्किन की प्रॉब्लम रही कि यहाँ पे खुजली वाली। अच्छा। तो उसमें जो वहाँ अपने शहर के डॉक्टर से मेडिसिन ली तो हो सकता है उसमें भी स्टोर। मैं आपको वो कब खाई आपने स्किन वाली दवाई? वो भी लगभग 7-8 साल हो गए। ओके, ठीक है। एक साल तक, 1-1.25 साल तक मुझे वो प्रॉब्लम रही। उसमें काफ़ी दवाइयाँ। और उसके इतने सालों के बाद आपको भी ये दिक्कत शुरू? उसके इतने सालों के बाद भी दिक्कत है। तो शुरुआत में क्या रहा, कैसे रहा? रात को सोया और सुबह को जब उठा तो मुझे हल्का पेन यहाँ पे हुआ। मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जा करता था, लगभग 6-7 किलोमीटर रोज डेली की मॉर्निंग वॉक किया करता था। और फिर योग भी किया करता था। लेकिन मैं नहीं सोचा कि शायद ऐसे ही हो गया होगा। तो मैं घूमने चला गया। चलते हुए मुझे नॉर्मल हो गया। घर आया तो बिल्कुल फिट, कोई मुझे दिक्कत नहीं। उसके बाद ये चलता रहा, मतलब अगर बैठ गया तो उठने में और उसमें दिक्कत होने लगी, लेकिन चलने फिरने लगा तो नॉर्मल हो गया। कुछ समय बाद फिर ये दिक्कत चलने में भी मुझे महसूस होने लगी। फिर मुझे ये हो गया कि मैं अगर चलने जा रहा तो लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के मुझे बैठना पड़ता था, तो पेन बन जाता था। फिर उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम हिप में आ गई। अच्छा। हिप में दर्द महसूस होने लगा। फिर मैंने सोचा मैं कहीं शायद, उसके बाद मुझे घुटनों में महसूस हुई। ये राइट में चल रहा है, लेफ्ट में कब से? लेफ्ट में तो ये जो पिछला लॉकडाउन था उसमें पहली बार मुझे पेन हुआ। पिछले लॉकडाउन अप्रैल के दिन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, एक दिन। उसके बाद ये कभी पिंडली में दर्द होने लगा, कभी घुटनों में महसूस होने लगा, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। ऑर्थोपेडिक है। मैं उनके पास गया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोल दिया कि सर्जरी होगी, हड्डी की जो बोल होती है गल गई, सर्जरी। ये 2020 की बात है? 2020 की बात। उसके बाद वहाँ से हम आ गए तो फिर मैं दिल्ली एम्स में चला गया। दिल्ली एम्स में डॉक्टरों ने एग्जामिन किया, कंसल्ट भी किया, आपस में सब चीज़ की। उन्होंने MRI वगैरह भी कराया। और करीब इस काम में 1 से 1.5 महीना लगा सारे काम में। तो सारा कुछ करने के बाद उन्होंने बोला कि इसका जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है, सर्जरी ही है। परंतु अभी सर्जरी की तुम्हें आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारी एज अभी कम है, 48 साल में भी एज थी उसकी।
मैंने कहा जी मुझे पेन होता है। कहले जितना हो सके बर्दाश्त करने की कोशिश करो और मेडिसिन हम लिखे दे रहे, मेडिसिन खाओ, आराम भी लगेगा, और ज़्यादा पेन हो तो ये पेन की दवाई खा लेना अगर ज़्यादा महसूस करो तो, वरना नहीं, जितना हो सकता उतना करो। मगर जी वो किस वजह से मैंने ये भी कहा, मगर जी अब तो मेरी उम्र है, ऑपरेशन झेल लूँगा, लेकिन आगे बढ़ती मन में वो कहने लगे ये उम्र, ये जो ऑपरेशन होता है ये 60-70 साल की एज में जाके होता है, कम उम्र में ये ऑपरेशन होता ही नहीं। और अगर तुमने अभी ये कर लिया, इसकी लाइफ होती है 20 साल या 15 साल, तो तुम्हें जाके फिर 60-65 साल में दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, फिर दोबारा सर्जरी कराओगे। तो बेटर है जितना ज़्यादा ठीक है। खींच सकते हो खींचो। तो इस दौरान जैसे पिछले 1 साल से आप कंसल्ट कर रहे हैं डॉक्टर से, तो तकलीफ बढ़ी है 1 साल में? हाँ जी, कभी तो बहुत रिलीफ सा महसूस होता है, चलते हुए ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, और कभी इतनी दिक्कत हो जाती है एक पैर उठा के रखना भी मुश्किल हो जाता है, कभी इतनी दिक्कत। आप पेशे से लॉयर हैं जी, तो आपको अपने काम में भी दिक्कत आती है? दिक्कत काम बैठ के करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं आना जाना पड़ जाए वो बहुत समस्या का काम है। अब तो इतनी समस्या हो रही है कि अगर मैं जो है अपनी चैम्बर पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर टॉयलेट भी जाना है तो मैं उसे भी इग्नोर करना लगा कि ना ही जाऊँ, थोड़ी देर में चला जाऊँ। हाँ, थोड़ी देर में चला जाऊँ, क्योंकि बहुत लगभग 100 कदम जाना पड़ता है, और इतने 100 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल नहीं चल पाता। सविता जी, कोई ऐसा काम है जिसमें इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी हेल्प लेते हैं जिस काम में? जैसे कपड़ा पहनने और निकालने, पैंट पहननी है तो आपकी हेल्प चाहिए। सीढ़ी में अपने आप से चल लेता हूँ, लेकिन रेलिंग को और दीवार का सहारा लेता हूँ, सपोर्ट लेता हूँ, एक तरफ से दीवार एक तरफ से। और ज़मीन पे बैठ पाते हैं? नहीं, अब जब मैं इनसे हॉस्पिटल में गया था उससे पहले तक मैं बैठा था, ज़मीन पे बैठा था। मैं खाना भी नहीं ज़मीन पे बैठ के खाया, हमेशा अब तक ज़मीन पे बैठ के खाया, 2 साल से बंद किया। तो एम्स वालों ने मुझे बोल दिया कि अब तुम नीचे मत बैठियो, ऊपर मत बैठो, नीचे मत बैठियो। उसके बाद मैंने वो बंद किया, तो तब से मेरी वो एक्टिविटी बंद हो गई। उसके बाद मैंने कोशिश भी की बीच में, तो मैं लाठी लगा लेता था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता। तो नवनीत जी के दोनों हिप्स में एवीएन है, उसकी वजह से तकलीफ़ें हो रही हैं सारी। जो एडवाइस कई बार मिलती है कि सर्जरी को जितना डिले किया जाए उतना अच्छा है, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि एक प्रोडक्टिव लाइफ पेशेंट की होती है 30 से 60 के बीच में, जब हम मैक्सिमम अपना काम करते हैं, अपने प्रोफेशन में एक्टिव होते हैं और हमारी जिम्मेवारियां भी ज़्यादा होती हैं। अगर उस वक्त को हम दर्द में गुजार लें तो हमारे बहुत सारे काम या तो रुक जाते हैं या वो उस क्वालिटी के नहीं हो पाते जैसे हम करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सर्जरीज़ हैं, दीज आर अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जान बचाने वाली सर्जरीज़ नहीं है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं दे पाए तो सर्जरी को एक स्टेज के बाद कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हम आपका MIS टेक्निक से सिरेमिक नॉन सीमेंटेड रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बारे में आप कोई टेक्निकल कोई सवाल पूछना चाहते हैं? इम्प्लांट हमारे अंदर डाला जाता है जी। भविष्य में यदि कोई समस्या आए और हमें MRI वगैरह कराना पड़ जाए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये टाइटेनियम के इम्प्लांट्स होते हैं, इसमें अगर MRI भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल अगर मैं सुबह को वॉकिंग करता था, वैसे नॉर्मल वॉकिंग कर सकता हूँ 5-6 किलोमीटर। आप 5-6-10 मुझे किलोमीटर पेट की बड़ी समस्या, अगर मैं वॉकिंग नहीं करता तो मेरा डाइजेशन खराब हम चाहते हैं कि आप सारी एक्टिविटीज़ करें, एक्सेप्ट जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इनको छोड़ के मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिए। और जैसे डॉक्टर साहब अभी हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद ये पैर ऐसे उठा के रखने पड़ते हैं अंदर, ऐसे उठा के रखने पड़ते, बड़ी तकलीफ। फिर बाहर उतरने के समय भी ऐसे ही उठा के बाहर रखने पड़ते हैं, और खड़े होने में बड़ी समस्या होती है। तो इस सर्जरी के बाद ये आराम से नॉर्मल बैठने लगता है। 10 दिन के बाद आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि कुछ था ही। सिर्फ मसल स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सरसाइज हम बताएंगे वो आपकी चलेंगी, तो आपने एक्सरसाइज करते रहना है। क्योंकि जैसे आपने देखा थाई थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई है, पतला हो गया, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। और चले फिरेंगे जब इस्तेमाल करेंगे, जब आप कहते हैं मैं 100 मीटर में भी दिक्कत है मुझे, जब आप 5 किलोमीटर सैर करेंगे तो अपने आप में एक एक्सरसाइज है, तो नेचुरली आप नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल आने में कितना समय लगेगा? मतलब आप ऑफिस का काम कहते हैं कितने समय में? 1 महीने के बाद। 1 महीने में मैं अपने काम पे जा सकता हूँ? एब्सोल्युटली, आप ड्राइव करके जा सकते हैं 1 महीने के बाद। ठीक है जी। कुछ आप पूछना चाहते हैं? ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। तो नवनीत जी का एग्जामिनेशन में पहली फाइंडिंग है वो है कि राइट लेग 1 इंच शॉर्ट है, राइट में इनको तकलीफ भी ज़्यादा है और राइट साइड का ही सर्जरी हम पहले कर रहे हैं। एग्जामिनेशन पहले लेफ्ट का करेंगे जिसमें स्लाइटली पेन कम है, हालांकि इनको बार बार पेन कम और ज़्यादा होता रहता है। नवनीत जी कितना मोड़ सकते हैं?
90 डिग्री फ्लेक्शन है, फ्लैट। रोटेशंस लिमिटेड हैं और अबडक्शन अराउंड 20 डिग्री। उसके बाद पेशेंट मूव कर रहा है, ये देखिए, उसके बाद पेल्विस मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं राइट साइड में, फ्लेक्शन 90, रोटेशंस बिल्कुल लिमिटेड है। आप देखिए पूरा पेल्विस मूव कर रहा है। जैसे ही मैं रोटेशंस अटैम्प्ट कर रहा हूँ, पेशेंट पूरा मूव करता है। और अबडक्शन इधर बिल्कुल भी नहीं, ये देखिए, जैसे ही मैं 5 डिग्री भी अबडक्शन बाहर लाता हूँ पैर को, पूरा पेशेंट मूव करता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंट की, कि जैसे ही हम इनकी लेग्स ओपन करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट, यानी कि 2 फुट ही इनकी टांगें खुल पाती हैं। तो इससे पेशेंट को कपड़े पहनने में, क्लीनिंग करने में, पेरिनियल क्लीनिंग, वॉश करने में बड़ी दिक्कत आती है। पेशेंट को बाइक पर बैठना है, अगर पैर खोल के कोई एक्टिविटी करनी है तो नहीं कर पाते हैं। तो एवीएन के बहुत सारे पेशेंट्स में ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ मसल वेस्टिंग भी है। कंपेयर करें अगर लेफ़्ट साइड से, थोड़ा सा राइट साइड में जो थाई मसल्स हैं वो वीक हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड, बिकॉज इधर थोड़ा पेन ज़्यादा है। तो प्रोबेबली इस पैर को कम यूज़ कर रहे हैं, पैर की लंबाई भी कम है, तो इसलिए हम राइट साइड की ही सर्जरी पहले कर रहे हैं। नवनीत का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे, इसमें आप देखेंगे एवीएन की वजह से पूरा हिप इनका कोलैप्स कर गया, पूरा डैमेज हो गया है। यहाँ एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इवन एसिटाबुलम में भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो दिस इज़ स्टेज 4। इधर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया बिल्कुल ओपेक हो गया है, पूरा डैमेज्ड है। नॉर्मल टेक्सचर बोन का ये रहता है, लेकिन ये बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर पूरा सरफेस जो है बॉल का इरेगुलर हो गया है और जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया, दोनों तरफ पेन है। ये एवीएन की एक टिपिकल पिक्चर है एडवांस स्टेज में। नवनीत का सर्जरी के बाद का एक्सरे, बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्क्रू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत वेल फिटिंग सॉकेट और स्टेम है, इस वजह से पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है। पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है, ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर है, पेल्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्का सा लेफ़्ट साइड में आप कह सकते हैं टिल्ट है, बिकॉज ये सर्जरी बाद में हुई है। कुछ हफ्तों में ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा और पेशेंट की जो हल्की सी लेंथनिंग उनको लगती है वो करेक्ट हो जाएगी। तीन महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने से 10 दिन हो गए। तो और अब ये 3 महीने पे जैसे हमारा MIS टेक्निक के बाद प्रॉमिस करते हैं कि पेशेंट चौंकड़ी लगाना और ज़मीन पे बैठना शुरू करते हैं। तो चौंकड़ी बड़ी कंफर्टेबली लगा रहे हैं, एक बार करो नवनीत जी कैसे करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है टाइम के साथ ये थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ा सा और जब स्ट्रेच होगा तो और नीचे जाएगा। और जो अभी जो स्क्वाटिंग वाली बात है, जो ज़मीन के उकड़ू बैठने वाली बात है, उसकी आज हम पहली बार प्रैक्टिस करेंगे। उसमें अभी थोड़ी मसल्स टाइट हो सकती हैं, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो बेटर हो जाएगा। चलिए, ऑलमोस्ट चले गए, लेकिन पहली बार कर रहे हो तो आपको टाइट लग रहा होगा। हाँ, एक बार फिर करो कोशिश। यस, लेकिन जब पहली बार करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो डेली आपने ये प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप अगली बार आएंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जी ठीक। यहाँ तक तो मैं घर पे करता था ऐसे। हाँ, अब थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। अब नीचे जा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है अब ये करने का। परफेक्ट।
लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम लेंथ है। शुरू में प्रॉब्लम हमें ये लग रही थी, नवनीत जी भी बताते थे कि इनको थोड़ा सा जो लेफ्ट लेग वो लंबी लग रही थी जी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है पेल्विस बैलेंस हो जाता है, तो फिर वो लेग लेंथ की जो डिस्क्रिपेंसी है वो नॉर्मल हो जाती है। ये घुटना मोड़ो एक बार, 90 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशंस बिल्कुल ठीक हैं। और पहले पैर खुलने में दिक्कत आती थी जहाँ तक मुझे याद है? नहीं खुलता था। खुलता नहीं था। अब देखिए, आप देखें तो अराउंड 45 डिग्री का प्रोडक्शन आ रहा है। और इस तरफ अगर देखें तो फ्लेक्शन अच्छा है। जैसे हम रोटेशन कर रहे हैं, इसमें कोई दर्द नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। ऐसे कोई दर्द नहीं, मूवमेंट्स बिल्कुल अच्छी हैं। तो ऐसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, नहीं ऐसे ऐसे भी कोई दर्द नहीं। ऑलराइट, एक सेकेंड। जैसे हम फ्लेक्शन करेंगे तो अब देखिए अब नी बिल्कुल फेस की तरफ जा रहा है। जब हम पहली बार कर रहे थे तो नी बाहर की तरफ जाते थे। यस, ओके। इसकी मैं जैसे आपको ऐसे कर रहा हूँ, कोई दर्द नहीं, ऐसे कोई दर्द नहीं, किसी भी मूवमेंट में कोई पेन नहीं। तो नवनीत जी, सर्जरी से पहले काफ़ी डिसेबिलिटी थी, पेन था जी और काफ़ी सारे सवाल भी थे मन में। जी। अब आप 3 महीने बाद आए हैं, कितना चेंज महसूस कर रहे हैं लाइफ में? चेंज तो डॉक्टर साहब काफ़ी हुआ है। चेंज तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइफ एक बार तो बस बिल्कुल डैमेज ही लग रही थी कि डैमेज होगी, ख़त्म ही होगी। और अब से 2 साल पहले मुझे ये ऑपरेशन कराना था, लेकिन कुछ मिसगाइड होता रहा, नहीं आ पाया। जी। डॉक्टर से भी मिसगाइड होता रहा, कुछ अपने आप से होता रहा। तो 2 साल बाद आया, तो अब 3 महीने बाद आया दोबारा। तो काफ़ी चेंज है डॉक्टर साहब, बहुत तो ज़्यादा। अपना चैम्बर में जाना शुरू कर दिए? मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया जा रहा हूँ मैं। काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ लगभग 4-5 घंटे के बराबर बैठक। मेरा काम बैठक का ही है, मैंने आपको बताया भी था। जी। 4-5 घंटे की बैठक करता हूँ मैं। और जैसे गाड़ी चलाना, टू व्हीलर चलाता हूँ। अभी मैंने बाइक तो चलाने स्टार्ट नहीं किया, स्कूटी चलाता हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत। सीढ़ी चढ़ना? सीढ़ी चढ़ता हूँ। तो दिन सैर वैर करते हैं सुबह शाम कुछ? हाँ, सुबह शाम वॉकिंग करता हूँ। कितना? लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर सुबह करता हूँ और 1.5 किलोमीटर के शाम को करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि बीच में रुकना पड़ता है आपको? नहीं, रुकने वाली बात नहीं। कोई पेन किलर भी नहीं लेते? नहीं, कोई पेन किलर नहीं ले रहा। तो एवीएन बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है, लेकिन पेशेंट को हमारे तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। उसके बाद देर नहीं होती, उसके बाद सारी रिकवरी जैसे पेशेंट चाहता है बिल्कुल वैसी होती है। आज जैसे हमने देखा, चौकड़ी भी लगा रहे हैं, ज़मीन पे बैठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ वापस आ रही है। इट्स ऑल थैंक्स टू MIS टेक्निक एंड द ट्रस्ट दिस पेशेंट शो इन अस। तो शामली से आए थे और हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें मौका दिया इलाज करने का, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं एवीएन के जो डरे हुए हैं ऑपरेशन से, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, या उनको लगता है कि शायद किसी और चीज़ से ठीक हो जाएंगे, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि लोग इस बात से डरते हैं कि इसकी इम्प्लांट की लाइफ 20 साल या 25 साल या 30 साल है, उसके बाद क्या होगा। मेरे उनके लिए एक मैसेज है कि अपनी लाइफ में जो हमारा अब काम करने का जो समय है, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, वो तो हम इसी ये सोचने में गुजार देंगे कि 30 साल बाद क्या होगा। 30 साल बाद की तो हम सोच रहे हैं, अब जो वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है उसके लिए नहीं हम कुछ भी सोच रहे हैं। सोचना हमें अब का है, 30 साल बाद का नहीं सोचना है। 30 साल बाद, जब 30 साल पूरे होंगे उसके बाद क्या होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल अभी का सोचो, और अभी का ये है कि इससे बेटर ऑप्शन इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी शायद नहीं है। आपने भी पहले कोई ट्रीटमेंट ट्राई किया? हाँ, मैंने ट्रीटमेंट ट्राई किया जी, आयुर्वेद का भी किया, लेकिन कोई 2 साल का समय उसमें ही खो दिया। जी। आयुर्वेद में उसमें। तो जितने भी पेशेंट्स जिनको एवीएन है या इस तरह की हिप की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मिसगाइड ना हो। हम ये वीडियोस आपसे इसलिए शेयर करते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, वक्त पे मिले, क्योंकि जो वक्त आपका वेस्ट हो गया है वो वापस नहीं आता है। और आप देख सकते हैं जैसे नवनीत जी हैं और बाकी लोगों से भी आप मिलते रहते हैं कि बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल लाइफ है, अब उस बीमारी को लगभग भूल चुके हैं। वैसे हमसे मिलने आते हैं ज़रूर, और आगे भी मिलते रहेंगे दोस्त की तरह, लेकिन एज पेशेंट अब इनको कभी भी हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और आपके परिवार को हमारी तरफ से कन्वे और विशेष थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली। आपको भी डॉक्टर साहब।